मोहसिन अंकल यकीन करें, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा हर बात सच थी। देखो बेटी, दरअसल बात यह है कि आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी जरूर बताइए अंकल। बेटी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनों से ये कहते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर और कोई भी मुझसे झूठ बोले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। अंकल मैं फिर कहूंगी कि मैंने झूठ नहीं बोला। बात पूरी तो होने दो बेटी। देखो, हर इंसान को हमेशा झूठ और सच्चाई में फर्क मालूम होना चाहिए, और मालूम होना चाहिए कि कोई उसे बेवकूफ बना रहा है। कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बेटी, तुमने बिलाल का बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, पहली बार माफ कर देना ही अच्छा होगा। दूसरी बार मैंने तुम्हें खुद देखा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बेटी, अब तीसरी बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मोहसिन अंकल जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाए और मुझे माफ कर दें। एक शर्त पर माफी मिल सकती है। आज के बाद तुम खालदा की हर बात मानोगी, वो जो तुमसे कहेगी वही करोगी, और हमारे तमाम खानदानी तौर तरीके तुम उससे सीखोगी। मगर वो बहुत गुस्से वाली है। मानता हूँ, खालदा थोड़ी गुस्से वाली है, जबान भी उसकी तेज तलवार की तरह है, मगर वो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगी और बहुत जल्द तुम सब कुछ सीख जाओगी। मैंने उसे कह दिया है, वो तुमसे नर्म रवैया रखेगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब सीख के तुम एक अच्छी बहू बनो। ओके मोहसिन अंकल, ठीक है, मैं वही करूंगी जैसा आप कहेंगे, और इस बार आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। हाँ ठीक है, ये भी देख लेंगे। तुमने उस लड़की को समझा दिया ना कि हमारे बेटे का पीछा छोड़ दे। देखो, जो मैं करने गया था वो तो उन्होंने मुझे नहीं करने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जाओ, बाद में आना। चलो खोलो तुम जल्दी। ये कहाँ चला गया? साबरी, कहाँ चला गया ये लड़का? ये देखा आपने? मेरी बेडशीट, सारी बेडशीट गंदी कर दी। तुम जानते हो ना ये कितनी महंगी बेडशीट थी। तुम्हारे बेटे ने इसे बर्बाद कर दिया है। मेरी तो तमन्ना है कि जहाँ भी गया हो वहाँ से कभी वापस ना आए। अब उसे बदुआ तो मत दो। और क्या करूँ मैं, क्या करूँ बोलो? अब भाई तो कहते हैं ना, उसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे, उसमें थोड़ी सी भी गैरत हो तो डूब मरे। हाँ, अगर वो जिंदा वापस आ जाए तो उसे बोल देना कि अब इस घर के दरवाजे उस पर बंद हो गए। मर गया है वो मेरे लिए। हाँ। देखो आयशा, ये बहुत ही आसान है। ये तमाम प्रोडक्ट्स के कोड्स हैं। इन तमाम कोड्स का इस्तेमाल करके लिस्ट से चीजें निकालते हैं। इन तमाम कोड्स को चीजों की पिक्चर्स के साथ मुंसलिक करते हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद आपको ये करना है, इन तमाम प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके वेयर हाउस पहुंचाना है। मगर ये सब बहुत मुश्किल है फुरकान, मैं अकेली भला ये कैसे कर पाऊंगी? उकाशा, जरा यहाँ आओ। आज से तुम आयशा के साथ ही काम करोगी। काम के दौरान अगर किसी चीज का पता ना चले तो अदील साहब तुम्हारी हेल्प करेंगे। फुरकान, मैं उकाशा के साथ काम नहीं कर सकती। आयशा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने हस्बैंड से कह के तुम्हें कब का फायर करा चुकी होती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। अगर मुझे ये करना होता तो मैं ये कब का कर गुजरती। डार्लिंग, इसे गिरा हुआ नहीं बल्कि अक्लमंद होना कहते हैं। देखना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। अदील साहब इन्हें सब समझा दें। मेरे ख्याल से ये झगड़ा खत्म करते हैं। तुम दोनों को याद रखना चाहिए कि हमें यहाँ काम करना है, वो भी एक टीम की तरह, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं किया जाता। सीधी बात बोलूं तो ये ऑफिस के रूल्स के खिलाफ है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। उकाशा, चलो बहुत काम है, मैं तुम्हें डिटेल समझा देता हूँ।